और आज गणतंत्र दिवस भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। नहीं तो हम सब लोग बड़े पैमाने पे छत्रसाल स्टेडियम में अपने बच्चों के साथ मनाया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष हम सब लोगों को कोरोना की महामारी से छुटकारा मिलेगा। पिछला एक साल बहुत मुश्किल रहा सबके लिए, लोगों के लिए, सरकारों के लिए। जब हम सब लोग इस महामारी से जूझ रहे थे, दिल्ली वासियों के लिए खासकर ये एक साल और ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि दिल्ली ने कोरोना की महामारी का बहुत प्रचंड रूप देखा। 11 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में लगभग 8,500 कोरोना के केस आए, जो डेली केस आते हैं। 8,500 केस। कहा जाता है कि विश्व में किसी भी शहर में ये सबसे ज्यादा केस थे। पूरी दुनिया में किसी और देश, किसी और शहर में इतने ज्यादा केस कहीं नहीं आए। दिल्ली में एक दिन में इतने सारे केसेस आने के कई सारे कारण हैं। उन कारणों के बारे में मैं कई पहले भी चर्चा कर चुका हूं। उसके कई सारे कारण हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, देश भर से लोग यहां आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने और सरकार ने मिलके इसका सामना किया और सफलतापूर्वक सामना किया। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अप्रैल के पहले हफ्ते में 6300 केस आए थे। 6300। हमारे यहां 11 नवंबर को आए 8,500 केस। हमसे काफी कम केस थे, 6300 केस न्यूयॉर्क में। लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से केवल 6300 केसेस में भी न्यूयॉर्क की सारी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गई। वहां पे मरीजों की अस्पतालों के बाहर सड़कों के ऊपर लाइन लगी हुई थी। अस्पताल भरे हुए थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। अस्पतालों के कॉरिडोर में मरीज पड़े हुए थे, वहां पे आईसीयू में जगह नहीं थी वहां पे। और केवल न्यूयॉर्क नहीं, आप दुनिया का, यूरोप का, पूरी दुनिया के अंदर जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई शहर उठा के देख लीजिए, जहां जहां कोरोना के केसेस ज्यादा हुए वहां पे उनका पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। लेकिन दिल्ली के अंदर जब 11 नवंबर को सबसे ज्यादा हमारे केस 8,500 केस आए, उस दिन भी दिल्ली के अस्पतालों में 7,000 कोरोना के बेड खाली पड़े हुए थे। हमारे किसी भी अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में मरीज नहीं थे। हमारे किसी भी अस्पताल के बाहर सड़कों पे मरीज नहीं थे। हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके, दिल्ली सरकार ने मिलके अपनी जो पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया है, स्ट्रेंथन किया है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे ऑफिसर्स ने मिलके पूरे हेल्थ सिस्टम को जो दुरुस्त किया और कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से अच्छा मैनेजमेंट किया, ये उसी का नतीजा है कि हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसी महामारी के दौर में जब सबसे ज्यादा केस दिल्ली के अंदर हो रहे थे, हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं किया और पूरा हम उसको मैनेज करने में कामयाब रहे। इसके लिए मैं अपने सभी ऑफिसर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी मेडिकल स्टाफ को, सभी कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिस शानदार तरीके से आप सब लोगों ने इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया। ये बहुत कठिन दौर था, जब लोगों की नौकरियां चली गई,
रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सरकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल दौर था, टैक्स आना बंद हो गया, बड़ी चिंता होने लगी कि तनख्वाह कैसे देंगे। लेकिन ऐसे दौर के, ऐसे कठिन दौर में मुझे बेहद खुशी है कि हम सब दिल्ली वासियों ने मिलकर इस कठिन दौर के अंदर भी स्थिति को संभाला। हमने न केवल अपनी सारी तनख्वाहें दी, उल्टे ऐसे कठिन दौर के अंदर जब लोगों की रोटी के लाले पड़ रहे थे, लोगों के घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा था, ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने येन केन प्रकारेण कहीं से भी व्यवस्था करके पैसे की 1 करोड़ लोगों को, दिल्ली की 2 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ लोगों को कोरोना काल में हर महीने सूखा राशन दिया जाता था। 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सूखा राशन हर महीने दिया गया 1 करोड़ लोगों को। 10 लाख लोगों को हर रोज लंच और डिनर की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था की गई, स्कूलों के अंदर रसोई की व्यवस्था की गई, 10 लाख लोगों को रोज खाने की व्यवस्था की गई। हम नहीं चाहते थे कि किसी की भी एक तरफ तक कोरोना की महामारी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भूख से मर जाएं। तो दिल्ली सरकार ने उसकी व्यवस्था की। इस वक्त ऑटो, टैक्सी सब चलने बंद हो गए थे। हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को 5-5 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराए। लगभग 1,56,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट में 5-5 हजार रुपए जमा कराए। पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने अपने ऑटो और टैक्सी वालों को सुध नहीं ली, दिल्ली सरकार ने अपने ऑटो और टैक्सी वालों को सुध ली। हमने लगभग 44,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपए जमा कराए। पूरे देश में ऐसा करने वाली अकेली दिल्ली सरकार है जिसने अपने मजदूरों के बैंक अकाउंट के अंदर 10-10 हजार रुपए जमा कराए। पूरे दिल्ली में कहीं पता चला, जहां पता चला कोई मुसीबत में है, किसी को खाने की दिक्कत हो रही है, कहीं पता चला किसी को बीमार है, उस तक दिल्ली सरकार पहुंची, उसके खाने की व्यवस्था की, उसकी दवा दारू की व्यवस्था की। पूरा विश्व जब कोरोना की महामारी से लड़ रहा था, पूरा विश्व जब इसकी दवाई का इंतजार कर रहा था, तब भी हमारे डॉक्टर्स ने पहल करके प्लाज्मा थेरेपी दी दुनिया को। अप्रैल के महीने में दिल्ली के हमारे अस्पतालों के अंदर, खासकर ILBS के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल चालू हुए। और मुझे आज कहते हुए बेहद गर्व है अपने डॉक्टर्स के ऊपर कि 2 जुलाई को दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। उसके बाद 2 और प्लाज्मा बैंक बने, LNJP हॉस्पिटल में और GTB हॉस्पिटल में। और आज अभी तक 4,929 4,929 लगभग 5,000 लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। 5,000 लोगों की प्लाज्मा के जरिए जान बचाई जा चुकी है। जैसा मैंने बताया कि कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से उनके पूरे अस्पतालों के सिस्टम कोलैप्स कर गए, अस्पताल भर गए, ICU भर गए, कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए थे, सड़कों पे पेशेंट्स पड़े हुए थे। तो हमने इसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने ये पाया कि जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे। नतीजा ये था कि जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे, जिनमें कम सिम्टम थे, थोड़े बहुत सिम्टम थे, ऐसे पेशेंट से अस्पताल भर जाते थे और सीरियस पेशेंट सड़कों के ऊपर थे। तो दिल्ली के हमारे डॉक्टर्स ने मिलके होम आइसोलेशन का इजाद किया। सबसे पहले होम आइसोलेशन पूरी दुनिया में
दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। होम आइसोलेशन में हमने ये तय किया कि जो जो माइल्ड पेशेंट हैं, जो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, उनका घर में इलाज किया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स की टीम उनके घर जाती थी, उनको एक किट दे के आती थी। सबसे पहले दिन जैसी उनकी टेस्ट रिपोर्ट आती है, टेस्ट रिपोर्ट आने के अगले दिन हमारे दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स की टीम उनके घर जाती है, उनको किट दे के आती है, सारा सामान दे के आती है, सारा समझा के आती है, उनको एक ऑक्सीमीटर दे के आती है। पूरी दुनिया में यह पहली बार हुआ कि जितने बीमार पेशेंट होम आइसोलेशन में, उनके घर एक ऑक्सीमीटर दे दिया जाता है। और फिर डेली सुबह शाम, सुबह शाम, डेली सुबह शाम एक डॉक्टर उन पेशेंट्स को फोन करके पूछता है, भाई साहब ठीक ठाक हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, ऑक्सीजन नापो, कितनी आई ऑक्सीजन। अगर उसकी ऑक्सीजन कम हो तो तुरंत एम्बुलेंस भेज के उसको अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि हमारे होम आइसोलेशन में मुश्किल से कुछ एक मृत्यु हुई, और अभी तक 3,12,425, 3 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हमारे होम आइसोलेशन के अंदर ट्रीट हो चुके हैं। और दिल्ली ने जब से होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू की, देश भर में नहीं, दुनिया भर के अंदर होम आइसोलेशन की इस प्रक्रिया को दिल्ली से सीख के बाकी सारी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया। आप सोच के देखिए, अगर ये होम आइसोलेशन हम लोग शुरू नहीं करते, हमारे डॉक्टर्स शुरू नहीं करते, ये 3,12,000 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में जाते, और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स मिलने वाले नहीं थे, बेड्स की कमी पड़ जाती। तो जो मैंने बताया 11 नवंबर को जब 8,500 केसेस आए हमारे दिल्ली में और 7,000 बेड खाली पड़े हुए थे, वो इसी वजह से पड़े हुए थे क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत शानदार था। अगर ये मैनेजमेंट हमारे ऑफिसर्स और डॉक्टर्स मिलकर अच्छा नहीं करते तो हमारी भी वही हालत होती जो पश्चिम के कई सारे अन्य देशों की हुई। हमने ना केवल होम आइसोलेशन अच्छा किया, अपने अस्पतालों के अंदर भी मरीजों के ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम किया। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स ने मिलके एक टीम की तरह, हमने उसमें यह नहीं किया तुम तो प्राइवेट हो हम तो गवर्नमेंट हैं, सबने मिलके एक टीम की तरह दिल्ली के लोगों की सेवा की। हमने ये देखा कि हमने दूसरों से सीखा, दूसरे शहरों में, दुनिया के दूसरे शहरों में, अपने देश के दूसरे शहरों में किस तरह की दिक्कत आ रही है। हमने देखा कि कई जगह जब सरकारों ने ऊपर से आदेश जारी कर दिए, बिना पूछे, बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए आदेश पे आदेश जब सरकारों ने जारी कर दिए, तो कई प्राइवेट अस्पताल वाले अस्पताल पे ताला लगा के घर चले गए, बोले जी हम तो नहीं करते। कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और नर्स अपने अपने घर चले गए, बोले जी हम तो नहीं करते। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने उनके साथ बैठ के एक एक ऑर्डर जारी किया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक एक ऑर्डर जारी किया, उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया। इसीलिए प्राइवेट अस्पताल वालों ने हमारा कदम कदम पे सहयोग किया। इसके लिए आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसमें भी काम करने वाले सभी डॉक्टर्स और नर्सेज का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे सरकारी अस्पतालों ने बहुत शानदार काम किया। मैं तो उनका मुख्यमंत्री हूं, मैं अगर कहूं कि उन्होंने अच्छा काम किया तो यकीन नहीं होगा। लेकिन हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में उत्तराखंड के एक पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी इलाज कराने के लिए आए। उत्तराखंड से पूर्व मंत्री उनके हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए, और जाते समय वो इतनी दुआएं और इतना आशीर्वाद डॉक्टर्स और नर्सेज को दे के गए, और मेरे लिए मैसेज छोड़ के गए कि मुख्यमंत्री जी को बोलना कि आपके डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत अच्छे हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने इस दौरान बहुत शानदार काम किया, लेकिन ये ऐसी महामारी थी जिसमें सबका दिल धक धक करता है। अगर मुझे हो गई तो क्या होगा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी मौत हो गई तो क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो कोरोना वॉरियर्स के दिल में भी ये धक धक तो थी। सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, सबको अपना परिवार भी प्यारा है,